हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ महावीर जैन। और आज का जो हमारा ये वीडियो है वो एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर है और स्पेशल कोर्स के ऊपर है जिसका डिमांड दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और आफ्टर कोविड तो इसका डिमांड बहुत बड़ा है और लोगों का धीरे धीरे रुझान मेडिकल कोर्सेज़ की तरफ, मेडिकल स्ट्रीम्स की तरफ बढ़ रहा है। और उसी तर्ज पे आज हमने एक नया कोर्स जो प्लान किया है वो है फार्मेसी। स्पेशली बैचलर लेवल पे आफ्टर 12th फार्मेसी की दो कोर्सेज अवेलेबल है। पहला है डी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी, और सेकंड है बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी। तो आज हम फार्मेसी में इन दोनों कोर्स को साथ में लेके चल रहे हैं, डी फार्मा और बी फार्मा, क्योंकि आफ्टर 12th दोनों कोर्सेज डिमांड में रहते हैं। और उसके अलावा बच्चा चॉइस करने में चेक करता है कि मुझे डी फार्मा करना चाहिए, बी फार्मा करना चाहिए, तो वो इसमें कंपैरिजन भी चेक कर सकता है। वैसे दोनों में कोई कंपेयर नहीं है क्योंकि एक डिप्लोमा कोर्स है और एक बैचलर कोर्स है, लेकिन फिर भी दोनों में कंपेयर करके वो अपना एडमिशन प्लान कर सकता है और आगे फर्दर अपनी स्टडीज़ के बारे में प्लान कर सकता है। तो अगर हम डी फार्मा की बात करें तो डी फार्मा 2 ईयर प्रोग्राम है जो कि डिप्लोमा प्रोग्राम है, आफ्टर 12th होता है। उसके अलावा अगर अपन बी फार्मा की अगर बात करें तो बी फार्मा जो बैचलर प्रोग्राम है वो 4 साल का प्रोग्राम होता है, 4 साल की कंप्लीट अंडर ग्रेजुएट डिग्री होती है। अगर एज लिमिट की बात करें तो दोनों कोर्सेज में सेम एज लिमिट होती है, 17 ईयर मिनिमम एज क्राइटेरिया होना चाहिए आफ्टर 12th। अगर परसेंटेज की बात करें तो लगभग दोनों कोर्स डी फार्मा या बी फार्मा दोनों कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको मिनिमम PCBM में 50% मार्क्स होना ही चाहिए। कुछ कॉलेजेस जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं या कुछ कॉलेजेस 45% पे भी एडमिशन ले लेते हैं, तो वो डिपेंड ऑन की मेरिट बेसिस कौन सा कॉलेज किस परसेंटेज मिनिमम क्राइटेरिया के ऊपर एडमिशन लेगा, वो आपको पर्सनली हर एक कॉलेज का अपना एक क्राइटेरिया अलग से भी है, तो वो ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। फ़ीस स्ट्रक्चर की हम बात करें तो अलग अलग कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर अलग अलग है। डी फार्मा और बी फार्मा हर एक कॉलेज का अपना फ़ीस स्ट्रक्चर अलग है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप डी फार्मा या बी फार्मा करते हैं तो उसका फ़ीस स्ट्रक्चर थोड़ा कम होता है। ये लगभग आपका 10,000 से लगाकर आपका 1 लाख रुपए तक फ़ीस स्ट्रक्चर हो सकता है। अलग अलग कॉलेज का अलग अलग फ़ीस स्ट्रक्चर है, तो आप कॉलेज की वेबसाइट पर जाके वहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं। वैसे डी फार्मा की अगर अपन बात करें तो डी फार्मा 10,000 से लगाकर 50-60 हज़ार रुपये तक मिनिमम फ़ीस रहती है। और अगर बी फार्मेसी की अगर अपन बात करें तो वो आपकी 25,000 से लगाकर 1 लाख रुपए तक आपकी अलग अलग कॉलेज की अलग अलग फ़ीस स्ट्रक्चर हो सकती है। अगर आफ्टर कोर्स सैलरी की अगर हम बात करें तो दोनों कोर्सेज में जॉब स्कोप अवेलेबल है, बट ये डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितनी मेहनत करते हैं। क्योंकि ये जो फील्ड है फार्मेसी फील्ड है, मान लो आपने एक क्लिनिकल स्टोर लगाया या मेडिसिन के लिए एक स्टोर लगाया और स्टोर के ऊपर आप जितना अपना सेल्स करेंगे उतना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। वैसे ही अगर बी फार्मा के बाद में अगर आप एज ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वर्क करते हैं तो जितना आप फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए जितना सेल करेंगे उतना स्कोप लेवल आपका बढ़ेगा। तो अगर अपन नॉर्मल सैलरी की बात करें तो ये 25,000 से लगाकर 50,000 के बीच में आपको सैलरी मिल सकती है। इसमें डिफरेंट जो फील्ड्स हैं उनके ऊपर डिफरेंट सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिल सकता है। अगर हम बात करें कि क्या क्या जॉब डेजिग्नेशन आपको मिल सकती है, किस किस फील्ड में क्या क्या डेजिग्नेशन पे जॉब अवेलेबल है, तो अगर एम्प्लॉयमेंट रोल्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसे क्लिनिकल फार्मासिस्ट हो गया, फार्माकोलॉजिस्ट हो गया, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट CRA हो गया, जूनियर CRA हो गया, डेटा एनालिस्टिक हो गया, BDM हो गया, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हो गया, रिसर्च साइंटिस्ट हो गया, काफ़ी सारे डेजिग्नेशंस अवेलेबल है। तो उनमें से आप किस डेजिग्नेशन के ऊपर जाते हो आपका सैलरी पैकेज भी उसी तरह से आपको मिलता है। अब अगर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें कि किस किस तरह की कंपनीज अवेलेबल है, तो काफ़ी सारी बड़े नेम अवेलेबल है। अगर हम फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की बात करें तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज अवेलेबल है, जैसे जाइडस हो गया, कैडिला, ग्लेनमार्क फार्मा हो गया, सन फार्मा हो गया। उसके अलावा काफ़ी सारे हॉस्पिटल हो गए जिसमें अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, ग्लेनमार्क हो गया, फोर्टिस हो गया। उसके अलावा सिप्ला जैसी बड़ी कंपनीज अवेलेबल है इस फील्ड में। तो जॉब स्कोप की कोई कमी नहीं है, जॉब स्कोप बहुत अच्छे लेवल पे है। गवर्नमेंट में भी जॉब स्कोप बहुत अच्छे हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छे स्कोप हैं, लेकिन आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे तो ही इसमें आगे सक्सेस आपको मिल पाएगी। तो
तो अगर हम आगे इसके फर्दर अगर एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम्स में अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम भी लेते हैं और अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो कुछ कॉलेजेस तो विदाउट एग्ज़ाम भी इसमें एडमिशन लेते हैं, 50% मार्क्स पे भी एडमिशन मिल जाता है। लेकिन कुछ स्टेट्स के जो कॉलेजेस हैं जो वहाँ के स्टेट के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बिहाफ पे बच्चे को लेते हैं, कुछ 12th मेरिट बेस पे लेते हैं। तो अगर अपन कुछ एग्ज़ाम्स की बात करें तो जैसे वेस्ट बंगाल का हो गया WB JEE फार्मा, ऐसे ही आपका उड़ीसा का हो गया OJEE फार्मा, राजस्थान का RUHS का फार्मा हो गया, गुजरात का JUJ CET हो गया, उत्तर प्रदेश का UPS EE फार्मा हो गया, महाराष्ट्र का MS CET हो गया, कर्नाटका का KCT हो गया, गोवा का GCT हो गया। इस तरह के जो स्टेट के एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जो अदर कोर्सेज़ के लिए भी इन एंट्रेंस एग्ज़ाम के बिहाफ पे एडमिशन्स लेते हैं कॉलेजेस। तो अगर आपने इन एंट्रेंस एग्ज़ाम को दिया हुआ होगा तो इन पर्टिकुलर स्टेट्स में आपको यहाँ के जो कॉलेजेस है उसमें आपको फार्मेसी में एडमिशन मिल सकता है। अगर हम कुछ टॉप कॉलेजेस की बात करें फार्मेसी की, तो ऑल इंडिया में अच्छे से अच्छे फार्मेसी के कॉलेज अवेलेबल हैं। हर एक स्टेट में कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं। तो अलग अलग स्टेट की अगर अपन बात करें तो बहुत सारे फार्मेसी कॉलेज हैं जहां D फार्मा B फार्मा कहीं कहीं पे दोनों कोर्स अवेलेबल है और कहीं कहीं पे केवल बैचलर फार्मा अवेलेबल है। कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी B फार्मेसी कोर्स अवेलेबल है और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे D फार्मा और B फार्मा कोर्सेज चलते हैं। उसमें से अपन अगर कुछ कॉलेज की बात करें तो जैसे जामिया दिल्ली हो गया, JHU जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसके अंदर आपको फार्मेसी कोर्सेज अवेलेबल है। JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी हो गया, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी हो गया, मणिपाल यूनिवर्सिटी हो गया, DY पाटिल फार्मेसी कॉलेज पुणे हो गया, चितकारा यूनिवर्सिटी हो गया, अकेडमी ऑफ क्लिनिकल एक्सीलेंस मुंबई हो गया, नरसिंह मोहन जी मुंबई हो गया। काफ़ी सारे टॉप से टॉप इंस्टीट्यूशन अवेलेबल है। उसके अलावा हर स्टेट वाइज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी अवेलेबल है जहाँ पे फार्मेसी कोर्स आपको मिल जाएगा। अगर हम मोटा मोटी बात करें कि D फार्मा और B फार्मा में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो सिर्फ अगर अपन डिफरेंस की बात करें तो एक तो ईयर ड्यूरेशन का फ़र्क है बहुत बड़ा, क्योंकि डिप्लोमा फार्मेसी 2 ईयर का प्रोग्राम है जो कि केवल डिप्लोमा प्रोग्राम है, और B फार्मेसी जो है बैचलर प्रोग्राम है, 4 ईयर का प्रोग्राम है। तो एक तो ईयर ड्यूरेशन है, फी स्ट्रक्चर लगभग दोनों का सेम होता है, प्लेसमेंट्स लेवल भी दोनों में लगभग सेम होता है। बट ये है कि बैचलर फार्मा के बाद में आप बड़ी से बड़ी कंपनी के अंदर अच्छा पोस्ट पे जा सकते हैं। D फार्मा के बिहाफ पे आप बहुत अच्छी कंपनी के अंदर जॉब, फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर रिसर्च वर्क के लिए जॉब थोड़ा कम मिल पाता है। तो बैचलर फार्मा का अगर हम बात करें तो आज की तारीख में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के रूप में बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो आप B फार्मेसी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो बच्चों को लगता है कि मुझे ज़्यादा ईयर ड्यूरेशन का कोर्स नहीं करना है और एक सिंपल कोर्स करके मुझे अपना जॉब लेना है, तो उसके लिए फिर D फार्मेसी 2 ईयर प्रोग्राम है जिसमें आपका ईयर ड्यूरेशन भी कम लगेगा, फीस स्ट्रक्चर भी कम ही खर्च होगा पैसा, और साथ में आपको उसके बाद एक जॉब स्कोप मिल जाएगा। लेकिन आप D फार्मा करने के बाद में B फार्मा में भी आप लेटर एंट्री ले सकते हैं। उसमें D फार्मा 2 ईयर का प्रोग्राम करने के बाद में अगर आपको मान लो कि अपना कोर्स कन्वर्ट करना है या आगे फर्दर स्टडीज़ करनी है, तो आप बैचलर फार्मा के अंदर लेटर एंट्री ले सकते हैं। उसमें सेकंड ईयर में आपको बैचलर फार्मा में एडमिशन मिल जाएगा। उसके बिहाफ पे आप B फार्मा भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब अगर बैचलर फार्मा के बाद में अगर अपन आगे फर्दर स्कोप की बात करें तो बैचलर फार्मा के बाद में आप M फार्मा भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज हमने D फार्मा और B फार्मा की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करी है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे जो फर्दर वीडियोज़ है, जो हम आपके लिए नए वीडियोज़, नए कोर्सेज़, नए एंट्रेंस एग्जामिनेशन, नए कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के वीडियो लाने वाले हैं, वो आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। और होपफुली ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।